हमरी भागो वाली। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। कहने को तो हम भागों वाले, जहां होंगे वहां भाग बरसेगा, लेकिन सच ये है कि हम अपने ही पति को रोज रोज ठेस पहुंचाते हैं। किस तरह की भागों वाली हैं हम, जब हमारा जीवन साथी ही हमसे खुश नहीं रह सकता तो हम सब दुख देख सकते, लेकिन गुड्डू जी को तकलीफ में नहीं देख सकते। हमसे हमारे जीवन की खुशी मत छीनिए भगवान। हम क्या करें, हमें रास्ता दिखाइए। रंजन, गुड्डू जी, हम जानते हैं कि हमारे इस फैसले से आपको बुरा लगा होगा, लेकिन आपकी सलामती के लिए हम हर दुख सह लेंगे। आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। सलाम को तो समझ में नहीं आ रहा क्या चाह रही हो तुम। अरे जो बोलना है साफ सब। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक साथ हो रही इन दुर्घटनाओं को रोकने का कोई तो उपाय होगा। किससे पूछें? शायद अघोरी बाबा के पास कोई उपाय हो। हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। हाय हाय, अरे तुम्हारे बुद्धि का इतना ना गंधाए गया है, गंधाए। अरे ही आ रही हो ना तो भूखे मरियो, भूखे। अरे ओकरे साथ भागो वाली का प्रताप है, तुम्हारे बाप मैं पांडे के साथ नहीं, समझी? और ई जो कुलक्षण तुम अपने पेट में पाली हो ना, ये बच्चे का बाप का नाम कौन दिए? कौन दिए? तुम्हारा पति कुक्कन है, उहे दिए ये बच्चे के बाप का नाम। अब मम्मी,
क्या कोई माँ अपनी बेटी से इस तरीके से बात करती? और अब क्या आप हमें ये सब सुनाएंगी? तो क्या तुमने औरतें उतारी कुलक्षण करे के बाद तुमको समझे के चाहिए कि वो एक साथ जाने में ही सबकी भलाई है? बस मम्मी, बहुत हो गया आपका चिल्लाना। हमें हमें थोड़ी ना समझ में आता है आपकी ये सारी प्लानिंग। हमेशा हर दिन नए नए ड्रामा करती रहती है। अगर कुछ भी होता तो पहले बताना चाहिए ना। हमें क्या सपना है कि अभी ऐसा करना, अभी वैसा करना है? हाय हाय, अरे पगलाओ मत, अपने बच्चे के बारे में सोचो। बस बहुत हो गया। बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे की रट लगा रखी। बच्चा क्या अभी होने वाला नहीं ना? और उस बच्चे की वजह से हमारा फिगर खराब हो गया। बच्चा, मम्मी हमने आपको ये बात कह दी, हम इस घर से कहीं नहीं जा रहे। हम इसी घर में रहने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाय हाय, ये लड़की के खोपड़ी का मसाला ना सड़ गया है। ये करे बाप मैं पांडे की बुद्धि की तरह। मुझे समझ में नहीं आ रहा परेशानी क्या है। साले वहाँ पे रंजन मुंह नहीं खोल रहे, यहाँ तुम नहीं खोल रहे, हुआ क्या है? कोई कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पिकनिक पे गाड़ी खराब होना, फिर आप पे हमला होना, ये सब कोनो संयोग नहीं था। ये सासू माँ और कलसन वाली की साजिश थी। हाँ भैया, आपकी जिंदगी में सारा जहर घोलने की साजिश इन्हीं लोगों की थी। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। कुकन, भैया भैया आप इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? साले हमारी आज रिवाज में लगाना, पहले ये बताओ। साले पांडे ने वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों सो रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। बस ऐसे का क्या मतलब है? अरे कोई ना कोई बात तो होगी ना जो पांडे ने वहाँ छोड़ के यहाँ सो रहे हो। साले कल भी तुमने बात को टाल दिया, आज बताओ हमको क्या हुआ है? हम सुनना चाहते हैं, क्या परेशानी? यार हमको समझ में नहीं आ रहा परेशानी क्या है। साले वहाँ पे रंजन मुंह नहीं खोल रहे, यहाँ तुम नहीं खोल रहे, हुआ क्या है? कोई कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? या चुपचाप खड़े रहोगे बस ऐसे कैसे मौन व्रत धारण किए हुए? हमने पांडे निवास त्याग दिया है। पांडे निवास त्याग दिया का क्या मतलब है? जहां आप और रुंझुन भाभी के दुश्मन रहते हो, जहां 24 घंटा आप दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता हो, हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे भैया। अबे कुकन, बड़े बात को समझो। अबे तुम जानते हो साले उनको यार। अबे कुत्ते की तुम्हें साला टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगे। भैया आपको नहीं पता, पिकनिक पे गाड़ी खराब होना, फिर आप पे हमला होना, ये सब कोनो संयोग नहीं था। ये सासू माँ और कलसन वाली की साजिश थी। हाँ भैया, आपकी जिंदगी में जहर घोलने की सारी साजिश इन्हीं लोगों की थी। कहने बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। हम समझते हैं इस बात को कि तुम्हें हमारी बहुत चिंता है, लेकिन तुम फिक्र न करो, हम साला इन पांडे लोग को संभाल लेंगे। ज्यादा कोई दिक्कत है उड़ा देंगे सबको। तुम मस्त रहो। कैसे मस्त रहे भैया? कोई आपके साथ कोई कुछ भी करे, हम ऐसे देखते रहे मुंह बंद करके? अरे मुंह बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं कुकन, हम बस इतना करें कि महादेवी के बारे में सोचो, उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचो। उसके लिए क्या सोचे भैया? उसको सही गलत का कोई मतलब नहीं है। जो उसके माँ बाप कहते हैं वही मानती है। अगर देवी हमको अपना पति मानती तो हमारे साथ आती, अपना पत्नी धर्म निभाती। उसको हमसे कोई वास्ता ही नहीं है, और आप कह रहे कि हम उसकी चिंता करें? अबे चिंता तो करनी पड़ेगी ना भाई, तुम मेरी धर्म पत्नी है। हम ऐसे इतना कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकालो, उसको समझाओ बेटा अच्छे से। तो समझाओगे तो समझ जाएगी। वही तो कह रहे भैया, गृहस्थी की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चलती, उसमें दोनों लोगों का सहयोग जरूरी होता है। लेकिन भैया, महादेवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। कुकन सही कह रहा है। सला कुछ गड़बड़ हो तो उसे पहले ही संभालना पड़ेगा। हमको भी रंजन से साफ साफ प्यार से बात कर लेनी चाहिए, उसे ना भलाई। कौन? हाँ, एक बात कहता तुमसे, तुम मान लेना है जरा। हाँ भैया कहिए। ये सब बातें जो महादेवी वाली बात है ना, तुमरे और जो महादेवी का जो झगड़ा वगड़ा चल रहा है उसके बारे में रंजन से कुछ मत कहना पहले परेशान और ज्यादा परेशान हो जाएगी, और इन सब बातों की भनक ना लगे तो ज्यादा अच्छा है। आप बेफिक्र रहिए, रंजन भाभी को कुछ भी नहीं पता चले।
चलो एक काम करते हैं, रंजन से प्यार से बात कर लेते हैं, प्यार से पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा कि क्या बात है। कहीं गई थी? नहीं तो हम तो घर में ही थे। आप हाथ में धोइए, हम खाना लगाते हैं। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। पता नहीं कहाँ चले गए हैं बाबा जी। अगर सचमुच ये श्राप है और ग्रहण लगा हुआ है हमारे रिश्ते पर, सचमुच बाबा जी को अपने दिव्य ज्ञान से अगर ये पता चल गया है, तो फिर उनके पास इस समस्या का निदान भी होगा। गुड्डू जी, कैसे उठाए इनका फोन? इनको पता चलेगा कि हम बाबा को ढूंढने मंदिर में आए तो फिर गुस्सा करेंगे। तो क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो हेलो रंजन, तुम्हें कहाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? हमको सुनाई नहीं दिया, अंदर थे ना इसलिए। कुछ काम है क्या? कुछ नहीं, बहुत जरूरी काम है तुमसे। ये क्या कर रहे हैं हम? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्यों नहीं बता देते उन्हें सब कुछ? अरे क्या सोच रही हो? आवाज सुनाई दे रही है ना हमारी? जी हम सुन रहे हैं। वो हम सोच रहे थे कि नहीं, गुड्डू जी को अच्छा नहीं लगेगा सुन के। कहेंगे कि हमने बाबा जी से बात ही क्यों की। अब सुनिए, हम सब्जी छौंकने जा रहे हैं तो जल जाएगी। अभी फोन रखते हैं। हाँ हेलो हेलो। साला अजीब बात है, घर पे ताला लगा हुआ है और हमको करे कि खाना बनाने के लिए सब्जी छौंक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पांडे निवास गई हो? हम गुस्सा आ जाएंगे इसलिए बोल नहीं रही हमको। रंजन मीना, हे भगवान, ये कैसी उलझन है। हम गुड्डू जी को एक दुख से दूर करने के लिए उन्हें दूसरा दुख दिए जा रहे हैं। बार बार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन करें क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हे भगवान, हमें क्षमा करना। अरे चक्कर नहीं, घनचक्कर है, घनचक्कर है बंटू जी। अरे पता है हमको। और यो महादेवी, अरे तुम्हारी मम्मी है ना मिट्टू जिज्जी, ये देखो काटी है हमारी साड़ी, उतरा के रख दी बंटू जी। अरे कौवा खाने से रख दी हमारे कपड़े पे। देख लेना, सूद समेत वसूलेंगे मिट्टू जिज्जी से। अरे बिल्लू चाची, अब ऐसा क्यों कह रही है हमारी मम्मी के बारे में? आपकी साड़ी को किसी चूहे ने कतरा होगा, हमारी मम्मी ने नहीं। खामखा का इल्जाम लगाया जा रहा है हमारी मम्मी पे। अरे मिट्टू जिज्जी आई होंगी हमारे कमरे में चूहिया बन के। अबे मिट्टू जिज्जी ना अपना आपके बहुत बड़ा साथी खिलाड़ी समझते हैं। अबे बिल्लो दीदी, अबे हम दोनों को काटा भी चुभ है ना। ते मिट्टू जिज्जी बकायदा प्रसाद चढ़ावे मंदिर जाते हैं। ये मिट्टू भाभी अगर रामचंद्र जी के जमाने में होती ना तो मंथरा होती, और रामचंद्र जी 14 बरस के बाद तो क्या साला आज तक वापस नहीं आते बनवास ढोक के। है देवी, काहे तुम चिल्ला रही हो, काहे रो रही हो तुम? दोनों चाचा और दोनों चाची ना आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे। और ये जो बिल्लो चाची है ना, उनकी साड़ी किसी ने फाड़ दी, खराब हो गई, शायद चूहे ने कतर दी होगी, और सारा इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है। खबरदार खबरदार, जो हमने देवी को कोनो उल्टा सीधा कुछ कहा तो वो भी ऐसी हालत में, नहीं तो अच्छा नहीं हुई है। अरे मिट्टू जिज्जी, हमको मत समझाइए। समझाना ही है ना तो अपनी बिन ब्याही माँ बन रही बिटिया को समझाइए, जो घर में मुंह काला करके बैठी है। अरे मैं कहता हूँ ये क्यों चिल्पा मचा रखी है मेरे घर में? है पांडे जी, देखो
देखो कैसे अपनी देवी को सबको मिलके बड़ा बुरा कहते हैं। अरे देवी तुम यहाँ? अरे मैं कहता हूँ किसने इसको नीचे बुलाया? अरे जानते नहीं हो देवी माँ बनने वाली है। अरे ये बिल्लो, ये बिलाई, ये हमारी माँ देवी को चुहिया कहते हैं। अरे दोनों माँ बेटियां मिलके ना हमारी साड़ी काटी है, हम आ रहे। हाय हाय, देख लिया ना कैसे दमकल फिट हो गया इन लोग के मुंह में। अरे उल्टा सीधा कुछ भी देवी के बारे में बोले जा रहे हैं। अबे मिठू जीजी, अबे तमीज गई कल के कूड़ादान माँ। चुपचाप से ना बिल्लो दीदी को एक दूसरा नया साड़ी निकाल के दो, तब जाके हुई ये मामला रफा दफा। गुड्डू आ गया। है गुड्डू, झुनझुन को हम लोग से हमेशा के लिए छीन के अब हम ये देखे आए हो कि हम लोग रोटी रोटी खातिर कैसे लड़ते हैं आपस में। अबे देखो जरा हमारे लोग का दुर्दशा। अबे कन्नौज के सबसे बड़ी दुकान की मालकिन अबे दू कौड़ी की साड़ी के खातिर लड़ते हैं और का। है गुड्डू, ये सारा बर्बादी ना तुम्हारे कारण हुआ है। अरे कीड़ा पड़िए तुमका कीड़ा। अरे नरक भोगिए तुम नरक। इत्तर के फूल की तरह ना उबाले जाइयो कढ़ाई माँ। अबे चुप! साला ज्यादा बकवास की, साला जूता निकाल के मारेगा तुम्हारे कान के नीचे। शराफत से पूछ रहे हैं? बताओ रंजन कहां पर है? तुम ही तो लेकर गए थे रंजन को रिक्शे पे बिठा के। क्या हुआ गुड्डू शुक्ला, संभाल नहीं पाए का रंजन को? बस साले तेरी तो संभाल नहीं पाए। उसको क्या देख रहे, वो क्या करेगा? और एक बात कान खोल के सुनना सबके सब, साले आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, अगर किसी ने भी रंजन को भड़काने की कोशिश की तो साला ऐसा असर करेंगे कि साला सपने में भी नहीं सोच पाओगे। ओ माधवी, इधर आओ। तुमसे कह रहे हैं, सुना नहीं दे रहा तुमको? क्या हुआ, तुमको कुछ अक्ल उक्कर है कि नहीं है? अब इतना अच्छा पति मिला तुमको कुक्कन के रूप में, तो तुम क्या कर रही हो? क्या परेशान करती रहती हो उसको? तुमको क्या लगता है तुम्हारे जो मम्मी पापा चाचा चाची सारे तुम्हारे बारे में सोचते हैं लोग, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? हमारी बात मानो, समझ जाओ। गुंजन, गुंजन, कहीं गई थी? नहीं तो हम तो घर में ही थे। आप हाथ में धोइए, हम खाना लगाते हैं।
हम दोपहर को घर पे आए थे, घर पे ताला लगा हुआ था। कहाँ गए थे तुम? वो हम अम्मा से मिलने गए थे। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना। रंजन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम पांडे निवास नहीं गए थे। क्यों झूठ बोल रही हो हमसे? चलो सच बताओ, कहाँ गई थी? हम वो आप गुस्सा तो नहीं होंगे? अगर तुम सच बोलोगे तुम गुस्सा नहीं होंगे, झूठ बोलोगे तो जरूर होंगे। पक्का बोलो क्या? वो बाबा है ना, हमको उस दिन मंदिर में मिले थे। हमने बताया था उनके बारे में, उन्हीं से मिलने गए थे। तुम्हारी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है।